हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की क्लास में हम जीएस के टॉप 25 क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। सो आइए हम लोग देखते हैं। तो हमारा यहाँ पे पहला प्रश्न रहने वाला है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, विनोबा भावे, स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज की स्थापना इसमें से किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। किन्होंने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न हमारा रहने वाला है, 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने कब किया था ब्रह्म समाज की स्थापना? 1828 ईस्वी में। ठीक है, 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से इंडिका के लेखक कौन है? मतलब कि इंडिका जो पुस्तक थी उसको किसने लिखा था? मेगास्थनीज, फाहियान, वेन्सोंग, इनमें से कोई नहीं। तो इंडिका के लेखक हैं हमारे मेगास्थनीज। कौन है इंडिका के लेखक? इंडिका के लेखक हैं हमारे मेगास्थनीज। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, सत्यमेव जयते महावाक्य कहाँ से उद्धृत है? मतलब कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडकोपनिषद से। सत्यमेव जयते हमारा मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, शिमला सम्मेलन कब हुआ था? तो शिमला सम्मेलन हुआ था हमारा 1945 ईस्वी में। ठीक है। हाँ। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु का प्रयोग नहीं जानते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वह कौन से धातु को नहीं जानते थे? तांबा। तांबा को जानते थे। सोना, सोना को भी जानते थे। लोहा, लोहा को नहीं जानते थे। ठीक है। चांदी, इसका भी प्रयोग जानते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहा धातु का प्रयोग नहीं जानते थे। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ स्थित था? सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ स्थित था? ऑप्शन है धौलावीरा, लोथल, कालीबंगा, राखीगढ़ी। तो कहाँ स्थित था? लोथल में। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह लोथल में स्थित था। ओके। हाँ। अगला प्रश्न हमारा है, प्रश्न हमारा है अगला, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा नगर कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, धौलावीरा, कौन सा था? बताओ। वह था हमारा मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो। नृत्य करती हुई युवती की कांस्य प्रतिमा कहाँ से मिली है? तो नृत्य करती हुई युवती की कांस्य प्रतिमा कहाँ से मिली है? इसका राइट जवाब है मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न हमारा है, सिंधु सभ्यता की लिपि किस प्रकार की लिपि थी?
तो सिंधु सभ्यता की लिपि जो हमारी थी वह थी चित्रात्मक लिपि, मतलब चित्रलिपि थी। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वह चित्रात्मक लिपि है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय हमारा कृषि। इसका सही जवाब है कृषि। सिंधु घाटी सभ्यता में ग्रेट बाथ किस स्थल से मिला है? सिंधु घाटी सभ्यता में ग्रेट बाथ जो है वह मिला है हमको कहाँ से? मोहनजोदाड़ो से। ठीक है, इसका राइट जवाब हो जाएगा मोहनजोदाड़ो। हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा रावी नदी। रावी नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर हड़प्पा स्थित है। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर बसा है? मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर बसा है? मोहनजोदड़ो हमारा बसा है कौन सी नदी के तट पर? मोहनजोदड़ो बसा है रावी नदी के तट पर। ठीक है। हाँ। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम स्थल किसने खोजा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम स्थल खोजा था दयाराम साहनी जी ने। ठीक है। हाँ, ये इसका जो सही जवाब होगा, मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर बसा है, तो ये हमारा इसका रॉन्ग आंसर है और इसका राइट आंसर होगा हमारा सिंधु नदी के तट पर। ठीक है। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर बसा है? मोहनजोदड़ो बसा है हमारा सिंधु नदी के तट पर। ठीक, सिंधु नदी के तट पर। आइए अगला प्रश्न देख रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता किस युग से संबंधित है? सिंधु घाटी की सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता है? सिंधु घाटी की सभ्यता हमारी ताम्रपाषाण युग से संबंध रखती है। सिंधु घाटी सभ्यता जो हमारी है वह ताम्रपाषाण युग की सभ्यता है। ठीक है। हाँ। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य फसल कौन सी थी? इसका सही जवाब है जौ। जौ जो है वह सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य फसल थी। अग्निवेदी किस स्थल से प्राप्त हुई है? अग्निवेदी जो है वह कहाँ से प्राप्त है? अग्निवेदी कालीबंगा से प्राप्त है। अग्निवेदी जो है कालीबंगा से प्राप्त है। पशुपति महादेव की मूर्ति किस स्थल से मिली है? पशुपति महादेव की मूर्ति जो है वह हमको मिली है कालीबंगा से। ठीक है, कालीबंगा से पशुपति की मूर्ति हमको मिली है। कहाँ से मिली है? कालीबंगा से नहीं मिली है, हड़प्पा से मिली है। कहाँ से मिली है? हड़प्पा से। बैलगाड़ी की आकृति की मुहर किस स्थल से मिली है? बैलगाड़ी की आकृति की जो मुहर है वह कहाँ से हमको मिली है? वह मिली है हमको हड़प्पा से।
कहाँ से मिली है? हड़प्पा। अगला प्रश्न हमारा है, किस स्थान से चावल के प्रमाण सबसे पहले मिले थे? सबसे पहले चावल के प्रमाण हमको कहाँ से मिले थे? रंगपुर से। रंगपुर इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। हाँ। बंदरगाह नगर के रूप में कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? मतलब था, बंदरगाह नगर के रूप में कौन सा स्थान प्रसिद्ध था? तो वह हमारा था लोथल। लोथल ये कहाँ स्थित है? इसको आप लोग कमेंट करके हमको बताओ, लोथल कहाँ, मतलब किस प्रदेश में है। ठीक है। राखीगढ़ी किस राज्य में स्थित है? राखीगढ़ी, राखीगढ़ी हरियाणा में है। राखीगढ़ी हरियाणा में है। सिंधु घाटी सभ्यता में धातुओं का अधिक प्रयोग किस धातु का हुआ है? सिंधु घाटी सभ्यता में धातुओं का अधिक प्रयोग जो हुआ है वह हुआ है हमारा तांबा और कांसा धातु का। तांबा और कांसा धातु का प्रयोग सबसे ज्यादा हुआ है। ठीक है। आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है, धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो धौलावीरा कहाँ है? धौलावीरा हमारा है गुजरात में। धौलावीरा कहाँ स्थित? धौलावीरा गुजरात में है। तो यहाँ एक प्रश्न हमने आपसे पूछा था, लोथल। लोथल किस राज्य में स्थित है? तो लोथल जो है किस राज्य में स्थित है, इसको आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है। हाँ, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ अपने शेयर कर दें। थैंक यू।